नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एसएसए पे। ठीक है, हम लोग अर्थमेटिक कर रहे थे। अर्थमेटिक में हमारा फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज का चल रहा था। ठीक है, और हमारी 2 क्लास पहले भी हो गई थी और ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो आज के दिन हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पहले फ्रैक्शन पढ़ी थी उनको फिर से एक बार पढ़ के और फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक बार उन फ्रैक्शन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि 1% का मतलब एक का मतलब कितना हुआ 100% होता है। ठीक है, 100% जब ये परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या ले जाता है 100 से 100 कट जाता है तो कितना बना जाता है 1। ठीक है, इसी प्रकार 2 का मतलब होता है 200%। ठीक है, 3 का मतलब होता है 300%। ठीक है, अगर 16 लिखा है तो 16 का मान अगर नंबर के तौर पर लिखा है तो 16, और अगर 16 को परसेंटेज में बताना है तो 16 100%। ठीक है, 16 100%। ठीक है, अगर 18 लिखा हो तो कितना होगा जाए 1800%, 1800 परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं। अब फ्रिक्शन को थोड़ा सा अपन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा था एक का मतलब कितना होता है 100%। ठीक है, 1/2 अगर 1 में 2 का भाग देंगे तो इधर भी 2 का भाग दे देंगे। 2 से इसको कितने बार कट जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 50%। 1/3 कितना होता है 1/3 होता है 33 सही 1/3। अगर इसको और फ्रिक्शन लिखना चाहे तो 33.33। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब 25% होता है। ठीक है, 1/5 का मतलब कितना होता है 1/5 मतलब 20% होता है। 1/6 कितना होता है 1/6 16 सही 2/3% होता है। अगर इसको वो लिखना चाहे तो अपन 16.66 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, ये परसेंटेज में। इसको फ्रिक्शन में लिखना अगर नंबर में लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं 14.28 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/8 कितना होता है 1/8 होता है 12.5%, 12 से 1/2%। ठीक है, और इसको आगे लिख सकते हैं 12.5 है। इसको 1/9 को क्या लिख सकते हैं अपन 11 से 1/9। इसको अपन लिख सकते हैं 11.11। ठीक है, ये परसेंटेज में है। 1/10 का मान कितना होता है 1/10 का मान होता है 10%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 1/12 मतलब कितना होता है 1/12 होता है 8 से 1/3%। ठीक है, 1/14 देख लेते हैं 1/14 होता है 7 से 1/7%। ठीक है, 1/15 कितना होता है 1/15 होता है 6 से 2/3%। ठीक है, 1/16 कितना होता है 6 से 1/3%, 6 से 2/3%। ठीक है, 6 से 2/3 1/16 6 से 1/4%, 6 से 1/4% होगा। 1/20 कितना होता है 1/20 होता है 5%। ठीक है, 1/25 कितना होता है 1/25 होता है 4%। ठीक है, 4%। 1/50 कितना होता है 1/50 होता है 2%। और 1/40 कितना होता है 1/40 होता है 2.5%। 2 से 1/2%, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है, 2.5% लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा 1/100 का मतलब तो हो गया 1%। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने जो पहले पढ़ी हुई थी। इन्हीं फ्रैक्शनों को आप फिर से एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, और ये फ्रैक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। देखिए, हमने बात कर ली थी कि अगर दो संख्या है दोनों का परसेंटेज बराबर होता है, ए का बी परसेंट बराबर होता है बी का A%। ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली थी। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर बोल दे कि 40 का 60% बताओ। ठीक है, 40 का 60% कितना होता है 24 होता है। ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 लिख जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे 6 चुके 24 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 40 का 60% की बोले था, लेकिन अगर बोले कि 60 का 40% कितना होता है 60 का 40% कितना होता है 60 का 40% कितना होगा इन दो मतलब परसेंटेज हटेगा 2 जीरो कट जाएंगे 6 चुका 24 हो जाएगा, तो इसका मान भी 24 हो जाएगा।
मतलब कहने का मतलब ये है कि 60 का 40 का 60%, 40 का 60% या फिर 60 का 40% बराबर होगा। उसी प्रकार अगर बोले कि 20 का 25%, 20 का 25%, 20 का 25% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 20 का 25% 5 हो जाएगा। या फिर बोले ये 20 का 25% था, 20 का 25% या फिर 25 का 20%, 25 का 20% कितना हो जाएगा? 25 का 20% में 5% हो जाएगा। मतलब ए का 20%, ए का 20% या फिर बी का 1%, ए का 20% या फिर बी का 1% बराबर ही होता है, ठीक है। ये लिखा है ए का 20% बराबर होगा बी का 1%, ठीक है। ये बराबर में चलता है, ठीक है। हमने यहाँ तक बात हो गई थी, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अभी ये एक छोटा सवाल है, इसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लेवल को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वो बोल रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, ए किससे अधिक है? बी से। कितना अधिक है? 40% अधिक है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो ए अधिक है किससे? बी से। मतलब अगर बी के पास कुछ भाग है तो ए के पास उससे ज़्यादा भाग है। कितना ज़्यादा भाग है? 40% भाग ज़्यादा है। तो उसने बोल दिया यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम? बी किससे? ए से कितना प्रतिशत कम है? मतलब बी कम है, ए ज़्यादा है। तो अगर हम बी को कितना मान लेते हैं? बी को अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई सा क्वेश्चन है जो फंसाने वाला है तो उसमें आप 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो बोल रहे हैं कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है? 40%। तो 100 से कितना परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। तो 100 का 40% कितना आएगा? 100 का 40% 40 आएगा। तो ये बोल रहा है कि कितना अधिक है? 100 से। अगर ये क्या है? ये ए है, ये ए, ये क्या है? बी। तो ए कितना है? ए 40 अधिक है किससे? बी से। बी से 40 अधिक है। बी अगर 100 है तो ए उससे 40 अधिक है। बी के पास अगर 100 रुपये हैं तो ए के पास कितने रुपये हैं? 40 रुपये ज़्यादा है। मतलब ए के पास कितने 40? ए के पास कितने हैं? 140 रुपये हैं। ए के पास 140 रुपये हैं, क्योंकि बी के पास 100 है तो ए के पास 140 हो जाएंगे। कितना अधिक हो जाएगा? 40% ज़्यादा हो जाएगा। तो ए के पास कितना हो जाएगा? 40% ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ए के पास 40 हो जाएगा। देखो उसने भी बोला था कि बी के पास, ए के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, तो ए के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं। कितने ज़्यादा हैं? 40%। 40% है। 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% 40 ही होता है, ठीक है। तो 40 किसके पास ज़्यादा है? ए के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी कितना कम है? इन दोनों का अंतर, ये जब 40 अधिक है तो ये 40 कम होगा, ठीक है। ये 40 अधिक है, ये 40 अधिक है, तो बी कितना कम होगा? 40 से कम होगा। तो कितना कम है? 40 कम है। किससे कम है? बी ए से कम है, ठीक है। ए से तो कितना कम है? 40 कम है। 40 कम है किससे कम है? ए से। ए का मान कितना होगा? 40 है, 140 है। किससे कम? कितना कम है और किससे कम है, ठीक है। किससे कम है और कितना कम है? कितना कम है बटे किससे कम है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100%, ठीक है। ये कितने बार कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा और ये 7 बार से कट जाएगा। देखो 1/7 इसका गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 200/7, ठीक है। 200/7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा? 6 और 56 दशमलव सही 4/7%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7%, ठीक है। ठीक है, अब लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब 2 संख्या है, ठीक है। 2 संख्या है एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% कम है, ठीक है। मतलब पहली संख्या 40% कम है और दूसरी संख्या पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% कम है क्रमशः में, ठीक है। ये 40% और ये 50% कम है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से
कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि ये बड़ी होगी और ये छोटी वाली होगी, ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये कितनी बड़ी है, परसेंटेज में बताओ कि कितनी बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50%। पहली संख्या 40% कम है और दूसरी संख्या 50% है। ये 50% और ये 40% कम है, ठीक है। अगर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 100 है, ठीक है, इसको 100 मान लिया, तो ये वाली संख्या कितने परसेंट कम है, 40% कम है। 100 का 40% कितना होता है, 40 है। मतलब इसमें से ये ग्लास है, इसमें इतना पानी कम है, इतना पानी, तो इतना पूरे ग्लास में से इतना पानी निकाल देंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। अगर ये टोटल ग्लास है, ये 100 है, ठीक है, ये 50, ये टोटल में 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये 100 में से हम ये इतना 40 वाला भाग निकाल देते हैं। 100 में से 40 निकाल दिया तो बचा कितना, 60 बच गया है, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 से 40 कम है, 40 कम है तो ये है कितना, 60% है, ठीक है। 100 का 40% 40 होता है, 100 में से 40 निकाल दिया तो कितना बचा, 60 बचा है। अब इसी बात इसकी बोल रहा है कि ये कितना कम है, ये 50% कम है। ये 100 है, इसमें से अगर 50 भाग निकाल देंगे तो 50% कम कर दिया, 50% कम करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 में से 50 रुपये हटा देंगे तो बचेंगे कितना, 50 रुपये बचेंगे, ठीक है। ये 50% बच गया, ये 100% था, ठीक है। अब वो बोल रहा है, क्या बोला उसमें, वो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब पहली वाली अधिक है, ये देखा, ये कितना है, ये 60 बचा है, ये 60 बचा है, ये बचा है कितना, 50 बचा है, ठीक है। तो पहली वाली अधिक है, दूसरी वाली कम है, 60 अधिक होता है, 50 कम होता है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है। अगर परसेंटेज से हटा के अगर इसको नंबर में देख लें कि ये 60 रुपये है, ये 50 रुपये है, तो कितने रुपये अधिक है, 10 रुपये अधिक है, 10 रुपये अधिक है, किससे अधिक है, कितने अधिक है, ठीक है, कितने अधिक है, 10 रुपये अधिक है, किससे अधिक है, वो क्या, दूसरी संख्या से। उसने क्या बोला है, दूसरी संख्या से, ठीक है। दूसरी संख्या बनती है ये वाली, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंटेज, ये 100 लिख देते, ठीक है, कितने परसेंटेज अधिक है। तो ये 50 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 10 2 20, तो कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या में कितने परसेंट है, 20% है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/50 इंटू परसेंटेज। अगर यहाँ परसेंटेज लगाएंगे तो एक जीरो कट जाएगी, और 1/5 का मान कितना होता है, 1/5 का मान 20% हो जाता है, ठीक है। 1/5 का मान कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। उसने ये बोला है कि कितना अधिक है और किससे अधिक है, कितना अधिक है और किससे अधिक है, ये किससे है, ठीक है। कितना अधिक है और किससे अधिक है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, और कितना अंतर आ रहा है उन दोनों का उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अगला देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है, बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितने परसेंट, 40% और 80% कम हो। तो वो बोल रहा है दूसरी संख्या को किसको बढ़ाना है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली के बराबर हो जाए, ठीक है। बोल रहा है दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये पहली हो गई, दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या, ठीक है। दो संख्याएं हो गई, ये दो संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना परसेंट, अगर तीसरी को 100 मान लें, तीसरी को 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो पहली वाली कितनी कम है, पहली वाली 40 कम है, दूसरी वाली कितनी कम है, 80%। तो ये 40 कम है और ये 80% कम है, तो 100 का 40%, 100 है, 100 में 40 कम कर देंगे, 40 कम करेंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है।